आपका जीवन भी ऐसा ही है। आप जिस नौकरी को करते हैं, जिस बिजनेस को करते हैं, जिस घर में रहते हैं, लोग सोचते हैं हम इस घर को बेचकर दूसरे में चले जाएंगे, आशीष मिल जाएगी। ये नौकरी छोड़कर दूसरी कर लें, आशीष मिल जाएगी। ये बिजनेस बंद करके नया बिजनेस शुरू कर लें, आशीष मिल जाएगी। कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, केवल इस चीज की जरूरत है, जहां आप हो वहां आपके साथ आपका परमेश्वर उपस्थित होना चाहिए। आप खुदा की उपस्थिति में आ जाओ, जिस काम को आप करते हो उसी में खुदा आपको आशीषित कर दे। बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग, प्रभु के पीछे चलने वाले लोग प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहते। संडे के दिन 3 घंटे के लिए प्रभु की उपस्थिति में आए और हफ्ते के बाकी 6.5 दिन अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जी लिए और फिर इस बात का इंतजार करते हैं कि मेरे जीवन में बदलाव आएगा, मुझे आशीष मिलेगी, चमत्कार होगा, मुझे छुटकारा मिलेगा, मेरी जिंदगी में प्रभु के बड़े बड़े काम होंगे। परमेश्वर के कामों को अगर देखना चाहते हैं, प्रभु की सामर्थ को अपने जीवन में काम करते हुए आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके हालात बदले, जीवन बदले और आपका भविष्य बदल जाए, परिवार में हालात बदल जाएं, तो उसके लिए यह जरूरी है आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति रहे, आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति रहे, आपकी नौकरी में परमेश्वर की उपस्थिति रहे और आपके परिवार के लोगों की जिंदगी में भी परमेश्वर की उपस्थिति रहनी चाहिए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति ही बदलाव को लेकर आती है। बिना परमेश्वर की उपस्थिति में चले हम में से कोई भी अपने जीवन में बदलाव नहीं देख सकता। परमेश्वर का काम सामर्थ से जीवन को बदलना है, लेकिन यह सामर्थ तब हमारे जीवन में उतरता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, प्रभु की उपस्थिति में चलना सीख जाते हैं। आमीन। एक वचन बाइबल से पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 उसका 20 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। आमीन। आमीन। ये वचन हम सब जानते हैं। यहां लिखा है, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। क्यों? क्या कारण है? परमेश्वर का हमारे बीच में आने का क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, क्यों वो वहां पर आता है जहां 2 या 3 जन उसके नाम से इकट्ठा होते हैं? जब हम संडे के दिन यहां इकट्ठा होते हैं, क्यों उसकी उपस्थिति हमारे बीच में आती है? वो हमारी जिंदगी को बदलना चाहता है। आमीन। वो हमारे जीवन को नया बनाना चाहता है, वो हमारे हालातों को बदलना चाहता है। अगर परमेश्वर की उपस्थिति आई है तो याद रखना, परमेश्वर की उपस्थिति बहुत बड़े बदलाव को लेकर आती है। आमीन। हालेलुया। बाइबल में इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। हम आशीषों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु तू मुझे आशीष दे, मुझे कर्ज से आजाद कर दे, मुझे नौकरी दे दे, मेरा बिजनेस चल जाए, मेरे जीवन से ये पैसे की तंगी दूर हो जाए, मेरे आर्थिक हालात सुधर जाएं। हम प्रार्थनाएं करते रहते हैं आशीषों के लिए, लेकिन बहुत बार परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं होते। परमेश्वर की उपस्थिति आशीषों को लेकर आएगी। एक दिन पतरस अपनी नाव में बैठा, सारी रात वो मेहनत करता रहा, कभी जाल यहां डाल, कभी जाल वहां डाल, पूरी झील के सब जगह पे उसने जाल डाले और उसके जाल में एक भी मछली नहीं आई, एक भी मछली उसके जाल में नहीं आई। जब वो थक गया, किनारे पर आ गया, अपने जाल को फिर से ठीक कर रहे, घर जाने की तैयारी कर रहे,
प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए, उसकी नाव में खड़े हुए, थोड़ी दूर गए, यीशु मसीह ने वचन से लोगों को सिखाया और उसके बाद यीशु मसीह ने बोला नाव को गहरे में लेकर चल। पतरस लेकर गया और यीशु मसीह ने बोला अब जाल डाल। उसने बोला परमेश्वर मैंने बहुत घंटे मेहनत की है, लंबे समय तक मैंने जाल यहां वहां जहां भी तू बोला मैंने सब जगह पहले से जाल डाल के रखा है, लेकिन अभी तक एक भी मछली मेरे हाथ में नहीं आई। यीशु मसीह ने बोला जाल डाल। पतरस ने बोला प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की लेकिन मछली नहीं आई, फिर भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। आमीन। अब जाल डालने के बाद उसके जाल में इतनी मछलियां आई कि वो मछलियां उससे संभाली नहीं गई, एक और नाव उसको बुलानी पड़ी उस जाल को संभालने के लिए। आमीन। क्या बदला? क्या बदला यहां पर? क्या झील बदल गई? झील वही है। क्या नाव बदल गई? नाव वही है। क्या जाल बदल गया? जाल भी वही है। क्या पतरस की स्किल बदल गई? पतरस भी वही है। पतरस का अनुभव भी वही है। सब कुछ सेम है, एक फर्क है, कुछ देर पहले तक यीशु मसीह उसकी नाव में नहीं थे और वो फेल था, और कुछ देर बाद जब यीशु वहां पर आ गए उस स्थान पर परमेश्वर ने उसको आशीषित कर दिया। आमीन। आपका जीवन भी ऐसा ही है। आप जिस नौकरी को करते हैं, जिस बिजनेस को करते हैं, जिस घर में रहते हैं, लोग सोचते हैं हम इस घर को बेचकर दूसरे में चले जाएंगे, आशीष मिल जाएगी। ये नौकरी छोड़कर दूसरी कर लें, आशीष मिल जाएगी। ये बिजनेस बंद करके नया बिजनेस शुरू कर लें, आशीष मिल जाएगी। कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, केवल इस चीज की जरूरत है जहां आप हो वहां आपके साथ आपका परमेश्वर उपस्थित होना चाहिए। आप खुदा की उपस्थिति में आ जाओ, जिस काम को आप करते हो उसी में खुदा आपको आशीषित कर दे। आमीन। हालेलुया। आपके काम रुके हुए हैं, आप लगातार कोशिश करने के बाद भी अपने जीवन में अड़चनों को देखते हैं और आपका इंतजार लंबा होता जा रहा है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रभु की उपस्थिति में चलना शुरू करो। आपका इंतजार प्रभु यीशु के नाम से खत्म होने वाला है। आमीन। 38 साल का रोगी तालाब के किनारे पर बैठकर 38 साल से चंगाई का इंतजार कर रहा है। कोई नहीं है उसको कुंड में उतारे, पानी हिलाए जाने पर उसको चंगाई मिल जाए। उसके हालात 38 साल से सेम है, लेकिन यीशु मसीह जब वहां पर आए 38 साल का इंतजार प्रभु यीशु ने खत्म कर दिया, क्योंकि उससे पहले यीशु वहां पर नहीं थे। अब यीशु आए तो हालात बदल गए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप जानते हैं सबसे पहले परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना था, उसका नाम अब्राहम था। क्या नाम था उसका? जब उसको चुना उसकी उम्र 75 साल की थी, 75। 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। उसको बोला अपने घर को छोड़, कुटुंबियों को छोड़, देश को छोड़, परिवार को छोड़, उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वो भी इतना आज्ञाकारी, इतना बड़ा विश्वासी व्यक्ति सब छोड़ के परमेश्वर के कहने पर निकल पड़ा। ना परमेश्वर ने उसको देश बताया, ना जगह बताई, हर जगह प्रभु अगुवाई करते थे। यहां चल, वहां चला गया, वहां चल, वहां चला गया, उधर जा, उधर चला गया। वो देश बदलता रहा, जगहें बदलता रहा, और करते 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 उसको 24 साल बीत गए। 24 साल से विश्वास में है, 24 साल से परमेश्वर की बातों को मान रहा है, 24 साल से जो परमेश्वर बोल रहा है वो कर रहा है, लेकिन 24 साल तक जिस आशीष के लिए वो परमेश्वर के पास आया था उसको वो नहीं मिली। उसको एक बेटा चाहिए था, अब तक उसको बेटा नहीं हुआ। 24 साल के बाद जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उससे कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमीन। 24 साल तक विश्वासी होने के बाद भी शायद अब तक परमेश्वर की उपस्थिति में चलना नहीं सीखा था। आज भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो सालों साल से विश्वास में हैं, लेकिन अभी तक वैसे परमेश्वर की उपस्थिति में चलना नहीं सीखे जैसे परमेश्वर चाहता है। आज 99 साल में जब उसको परमेश्वर ने बोला मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, उसने सीख लिया परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना। और 99 साल में जब उसको ये वचन मिला, ठीक 1 साल के बाद परमेश्वर ने उसको बेटे से ब्लेस किया, इसहाक उत्पन्न हुआ, और उसका इंतजार जो सालों साल का था प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो गया।
आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन के इंतजार को खत्म करती है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलना शुरू कर दो, आपको पास्टर जी से सवाल नहीं करना पड़ेगा। पास्टर जी इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए चर्च आते, इतने समय से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे बेटे का जीवन क्यों नहीं बदल रहा, मेरा पति नशा क्यों नहीं छोड़ रहा, मुझे अब तक मकान क्यों नहीं मिला, मेरा अभी तक कर्जा क्यों नहीं खत्म हुआ, दुष्ट आत्मा मुझे छोड़कर क्यों नहीं गई। आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलो और सिद्ध होते जाओ, सब तरह की आशीषों को प्राप्त करते जाओ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बहुत सारे लोग अपने जीवन में पाप से स्ट्रगल करते हैं। कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे एडिक्शंस हैं जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। बार बार पश्चाताप करना, फिर भी वो पाप जीवन से नहीं जाते। बहुत सारे लोग जो नशा करते हैं वो संडे को चर्च आते हैं या जब भी मीटिंग में चर्च आते हैं पश्चाताप करके जाते हैं, मैं आज के बाद नशा नहीं करूंगा, पर शाम होते ही फिर से नशा, अगले दिन फिर से नशा, या कुछ दिन छूटता है फिर उसके बाद नशा। बहुत सारे लोग व्यभिचार के पाप से, बहुत सारे लोग गाली देने के पाप से, बहुत सारे लोग अपने गुस्से पे, बहुत सारे लोग अपने नशे पे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन के पाप से भी छुटकारा चाहते हो तो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में चलना शुरू करो। आमीन, हालेलुया। आप जक्कई के बारे में बाइबल में जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जक्कई इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा गुनहगार व्यक्ति था, अपने पाप के कारण इतना बदनाम था कि सारे शहर के लोग जानते थे जक्कई चुंगी लेने वाला है और गलत तरीके से इसने पैसा इकट्ठा किया, रिश्वतखोर है, फ्रॉड आदमी है, अमीर हुआ है, लोगों को लूट लूट के, लोगों से गलत पैसा इकट्ठा कर करके इसने पैसा इकट्ठा किया है, सबसे बदनाम व्यक्ति है। जक्कई ने एक दिन इच्छा रखी यीशु मसीह को देखने की, क्योंकि यीशु मसीह उसके शहर में आए। जक्कई पेड़ पर चढ़कर इंतजार कर रहे, यीशु मसीह आएगा, मैं उसको देखूंगा। जक्कई केवल यीशु को देखना चाहता है। इससे पहले वो यीशु को देखे, नीचे यीशु ने देखा जक्कई पेड़ के ऊपर इंतजार कर रहा है और यीशु मसीह ने बोला, जक्कई नीचे आजा, आज मुझे तेरे घर में जाना बहुत जरूरी है। आमीन। जक्कई नीचे आया, बड़ी खुशी से यीशु मसीह को लेकर जा रहा है। जो यीशु मसीह के साथ भीड़ है, जो अपने आप को बड़ा धर्मी, बड़ा पवित्र समझते हैं, उन लोगों की भीड़ है और वो सब आपस में बात कर रहे हैं, अरे यीशु मसीह को इतना भी नहीं पता, इतने बड़े पापी मनुष्य के घर में जा रहे यीशु मसीह को सब पता है। आप जानते हो, जब यीशु मसीह जक्कई के घर में पहुंचे, जैसे यीशु मसीह ने जक्कई के घर में उसकी दहलीज में अपने कदमों को रखा, ना वहां पर प्रार्थना हुई, ना प्रचार हुआ, ना शिक्षा हुई, केवल यीशु मसीह की उपस्थिति उसके घर में गई। और जक्कई ने बोला, ओह प्रभु, मैं बहुत बड़ा पापी, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, बहुत सारे लोगों को लूटा, बहुत सारे लोगों से मैंने गलत पैसा लिया है, इसलिए तेरे सामने मैं अपने पाप को मानता हूं और मैं वादा करता हूं, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट दूंगा और जिससे जो कुछ अन्याय करके आज तक लिया है उसका 4 गुना मैं उसको वापिस कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस जक्कई को अपनी आधी से ज्यादा उम्र जीने के बाद भी अपना पाप कभी रियलाइज नहीं हुआ, जिसको कभी महसूस नहीं हुआ वो पापी है, वो गुनाहगार है और उसको इस पाप से पश्चाताप करने की जरूरत है, यीशु मसीह की उपस्थिति उसकी जिंदगी में आते ही उसको पता चल गया मैं पापी हूं और मुझे पाप छोड़ना है, और परमेश्वर की उपस्थिति में उसने अपने पाप को छोड़ा और एक नई शुरुआत उसने अपने जीवन में की। आमीन। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।